भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव एवं बरसाना आदि ऐसे नगर, उपनगर एवं स्थान हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं। मथुरा नगर के संबंध में मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि नामक पूर्व वीडियो देखा जा सकता है। संप्रति प्रश्नगत वीडियो वृंदावन नगर के बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है। मथुरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की कतिपय अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र अर्थात श्री कृष्ण की लीला स्थली माना जाता है और इसी कारण इसे ब्रजमंडल का हृदय भी कहा जाता है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा वर्णित है। कालिदास रचित रघुवंश में भी इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में वृंदावन एवं वृंदावन के मनोहारी उद्यानों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में इस आशय का उल्लेख है कि कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी परिवार, कुटुंबियों और सजातियों के साथ गोकुल से वृंदावन में निवास के लिए आए थे। वृंदावन की पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में तो वृंदावन को भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। मान्यता है कि वृंदावन सघन वनों में लुप्त हो गया था। शांडिल्य एवं भागुरी ऋषि की सहायता से भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने इन लीला स्थलियों को खोजा था, किंतु लगभग 4500 वर्षों के बाद ये सारी लीला स्थलियाँ पुनः लुप्त हो गईं। बाद में 15वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रज यात्रा के समय वृंदावन तथा कृष्ण कथा से संबंधित अन्य स्थानों को अपने अंतर्ज्ञान द्वारा पहचान कर खोजा था। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना नदी ने इसको 3 ओर से घेर रखा है। वृंदावन में श्री यमुना के तट पर अनेक घाट हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध घाट क्रमशः श्री वराह घाट, कालिय दमन घाट, सूर्य घाट, युगल घाट, श्री विहार घाट, श्री आंधेर घाट, इमलीतला घाट, श्रृंगार घाट, श्री गोविंद घाट, चीर घाट, श्री भ्रमर घाट, श्री केशी घाट, धीर समीर घाट, श्री राधा बाग घाट, श्री आदि बद्री घाट एवं राजघाट हैं। कुछ साधकों का यह भी कथन है कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। उनका मानना है कि श्रीमद् भागवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन पारसौली अर्थात परम रास स्थली के निकट जान पड़ता है। वृंदावन को वृंदा अर्थात तुलसी के वन के नाम से अभिहित किया जाता है। वृंदावन भगवान कृष्ण को समर्पित सुंदर मंदिरों का खजाना है। ये मंदिर यमुना नदी के तट पर और वृंदावन के जंगलों के मध्य में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन में भी एक शक्तिपीठ भूतेश्वर महादेव स्थित है। यहाँ पर माता सती के कुछ बाल गिरे थे। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह सबसे अधिक पूजित मंदिर भी है। प्रत्येक भक्त के मन में ये इच्छा रहती है कि वृंदावन आकर सर्वप्रथम इस मंदिर में दर्शन किए जाएं, चाहे समयाभाव के कारण अन्य मंदिर छूट जाएं। श्री कृष्ण की बांसुरी बजाने की मुद्रा त्रिभंगी है, अर्थात 3 कोणों पर मुड़ी हुई। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता है, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता है। इसी तरह उनका सिर भी एक तरफ हल्का सा झुका रहता है। इस मुद्रा को बांके मुद्रा भी कहा जाता है, अर्थात बांके बिहारी मंदिर में ऐसे बिहारी जी हैं, अर्थात ऐसे श्री कृष्ण जी हैं
जो कि बांके अर्थात त्रिभंगी लाल हैं। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1860 में किया गया था तथा यह राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण अर्थात जीर्णोद्धार वर्ष 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा कराया गया था। वृंदावन की छोटी पहाड़ी पर स्थित मदन मोहन मंदिर, जिसका निर्माण वर्ष 1580 में मुल्तान के कपूर रामदास द्वारा कराया गया था, वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इसका परिक्रमा पथ बांके बिहारी मंदिर के समीप है। वर्तमान में यह भव्य मंदिर अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। मान्यता है कि कालिया मर्दन के बाद भगवान कृष्ण इसी द्वादश आदित्य पहाड़ी पर आराम करने के लिए आए थे। इसका नाम यह इसलिए पड़ा कि श्री कृष्ण जब इस पहाड़ी पर आराम कर रहे थे तो पानी से भीगे होने के कारण उन्हें ठंड लगने लगी। तभी 12 सूर्य अर्थात द्वादश आदित्य उन्हें गर्मी देने के लिए समीप आ गए थे। भगवान मदन मोहन की वास्तविक मूर्ति अब यहाँ नहीं है, अपितु औरंगजेब के शासनकाल में राजस्थान के करौली मंदिर में यह मूर्ति ले जाई गई थी। संप्रति अब मदन मोहन मंदिर में उसी मूर्ति की प्रतिकृति की पूजा की जाती है। श्री राधा रमण मंदिर की गणना भी वृंदावन के उत्कृष्ट मंदिरों में की जाती है। निधि वन के समीप स्थित इस मंदिर में शालिग्राम, जो कि श्री कृष्ण का सबसे छोटा रूप होता है, के साथ श्री राधा की उपासना की जाती है। यह एक प्राचीन मंदिर है और इसका निर्माण वर्ष 1542 ईस्वी में गोस्वामी गोपाल भट्ट द्वारा करवाया गया था। दक्षिण भारतीय वास्तुकला के आधार पर निर्मित रंगाजी मंदिर 30 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और इसका गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार 6 मंजिल का है। मंदिर में प्रवेश करने पर सोने का 50 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ दिखाई पड़ता है। मंदिर के प्रांगण में ही एक बड़ा तालाब तथा एक सुंदर वाटिका भी स्थित है। लीला को दिखाते हैं। 14 जनवरी आती है मकर संक्रांति। यहाँ भगवान को दूध दही पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं और स्नान कराने के बाद में ये 12 बारी है, उसमें 16 खंभे बने हैं। यहाँ भगवान का विवाह होता है। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ जी का। दक्षिण भारत में आप लोग कभी जाइए तो मीनाक्षी मंदिर देखने को मिलेगा। उसी पैटर्न से सारा मंदिर को बनाया। मंदिर के अंदर में 7 द्वार है। इसमें 4 दरवाजा पूरब में है और 3 दरवाजा पश्चिम में। ये रोज खुलते हैं, रोज बंद होते हैं। मंदिर का 8वां द्वार है। द्वार का नाम बोलते बैकुंठ है, जो एक वर्ष में एक ही दिन खुलता है। साल में होती है 24। भगवान का पर्व जल विहार एवं ब्रह्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सव को आम बोलचाल की भाषा में रथ के मेला के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में भक्तगण रथ को खींचते हैं। श्री राधा दामोदर मंदिर, जो कि वृंदावन के 7 महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है, की स्थापना श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा वर्ष 1542 में की गई थी। वर्ष 1670 में औरंगजेब के वृंदावन पर आक्रमण के समय मूर्तियों को जयपुर भेज दिया गया और वर्ष 1739 में इन मूर्तियों को पुनः वृंदावन में प्रतिष्ठापित किया गया। जीव गोस्वामी जी द्वारा श्री कृष्ण दास गोस्वामी को मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया था। संप्रति तब से उनके ही वंशजों द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर गोवर्धन शिला है, जिस पर श्री कृष्ण के पद चिन्ह, गाय के पद चिन्ह, वंशी तथा लकुटिया के चिन्ह अंकित हैं। मान्यता है कि इस मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने पर गोवर्धन की 1 परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी की प्राचीन भजन कुटी भी इस परिसर में है।
गोविंद देव मंदिर का निर्माण आमेर के राजा मानसिंह द्वारा वर्ष 1590 में करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि तत्समय इस मंदिर के निर्माण में 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसकी वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की है, अर्थात यह अन्य पारंपरिक मंदिरों से एकदम अलग है। यह एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। मंदिर का भवन पहले अर्थात निर्माण के समय 7 मंजिला था। माना जाता है कि तत्समय इसके सबसे ऊपरी मंजिल पर जलने वाले दीपक के प्रकाश को दिल्ली से देखा जा सकता था। मंदिर के समीप के लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि औरंगजेब के शासनकाल के समय वर्ष 1670 में यह मंदिर लूट लिया गया था और इसकी ऊपरी 4 मंजिलें ध्वस्त कर दी गई थीं। वर्तमान में यह मंदिर 3 मंजिल का ही है। इस मंदिर की वेदी और मिहराब चांदी और संगमरमर की थीं तथा इसके प्रमुख कक्ष की छत को सजाने के लिए उस पर टनों भारी कमल का फूल गढ़ा गया था। इस मंदिर में जन्माष्टमी और होली के पर्व बहुत ही उत्साह के साथ और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। अंग्रेजों का मंदिर या कृष्ण बलराम मंदिर या इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाने वाला मंदिर द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा वर्ष 1975 में निर्मित एक अत्यंत भव्य मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक वर्गाकार आंगन पड़ता है जिसके दोनों ओर भगवान श्री कृष्ण के चित्र दिखाई पड़ते हैं। आंगन पार कर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर स्थित मूर्तियाँ अत्यंत ही नयनाभिराम हैं। कृष्ण भक्त इस मंदिर में बैठकर भजन गाते हैं, भजन की धुन पर नाचते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आरती मन को मोह लेती है। ढोलक और मंजीरों की धुन पर आरती का समा मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। इस्कॉन का कम्युनिटी हॉल, जहां कृष्ण भक्ति पर सेमिनार और व्याख्यान होते हैं, इसी भवन में स्थित है। इसके अलावा इस भवन में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर तथा एक गेस्ट हाउस भी है। पागल बाबा मंदिर एक 10 मंजिला भवन है। ये मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, अपितु इसकी सबसे निचली मंजिल पर लगने वाली कठपुतलियों की प्रदर्शनी के लिए भी ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ कठपुतली के खेल के माध्यम से महाभारत और रामायण महाकाव्यों को मंचित किया जाता है। इस मंदिर में समस्त पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, परंतु होली और जन्माष्टमी की छठा देखते ही बनती है। इस अवसर पर मंदिर को अत्यंत ही भव्यता से सजाया जाता है। शाह जी मंदिर वृंदावन का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण लखनऊ के एक अमीर जौहरी शाह कुंदन लाल जी ने वर्ष 1876 में कराया था। इस मंदिर में स्थापित भगवान छोटे राधा रमन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ 15 फीट ऊंचे 12 घुमावदार स्तंभ हैं। इसे टेढ़े खंभों वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बड़ा और शानदार दरबार हॉल है जो बसंती कमरे के नाम से जाना जाता है। इस हॉल में अनूठी चित्रकला एवं भव्य झूमर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल सेवा कुंज है। सेवा कुंज वह स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण राधा एवं गोपियों के साथ रासलीला रचते थे। यहाँ निधिवन भी स्थित है। इस निधिवन में रासलीला रचने के बाद भगवान कृष्ण एवं राधा विश्राम करते थे।
निधिवन स्थित मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ पर किसी को रात्रि में नहीं रुकना चाहिए। रात्रि में राधा और कृष्ण यहाँ आते हैं। यहाँ स्थित मंदिर में सदैव प्रातः मंदिर खोलने पर पूजा की हुई मिलती है। प्रेम मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना हुआ है तथा इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 115 फुट है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियाँ, श्री गोवर्धन लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियाँ उद्यानों के बीच सजाई गई हैं। मुख्य प्रवेश द्वारों पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर श्री राधा एवं श्री कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर भी श्री राधा और श्री कृष्ण तथा कृपालु जी महाराज की विविध झांकियों का भी अंकन किया गया है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो श्री राधा एवं श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। इस मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी भी बनाई गई है। यह मंदिर अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है। वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा भक्तगण इस्कान मंदिर स्थित कृष्ण बलराम वृक्ष के दर्शन करने के उपरांत पैदल प्रारंभ करते हैं। वैसे तो यह प्रत्येक एकादशी को की जाती है, परंतु कार्तिक माह में कभी भी किसी दिन की जा सकती है। वृंदावन दर्शन हेतु श्री दिनेश गर्ग को धन्यवाद है, जिन्होंने अपने कर्मी श्री गौरव को हम सभी लोगों को वृंदावन के मंदिरों तथा दर्शनीय स्थलों के दर्शन कराने के लिए भेजा। श्री गौरव भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने हमें कम समय में सभी स्थलों के दर्शन करवाए। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।